उलझनें बढ़ती गईं, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। कि उलझनें बढ़ती गईं, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए मैं अपने सपने को बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों की मैं, जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों की नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में, फुल जोश के साथ, फुल पावर के साथ एक नई क्लास में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हिस्ट्री के क्लास 6 चैप्टर नंबर 6, जो मैंने 15 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए थे। आज के मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 16 से, मगध के निकट के में स्थित वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली थी, मथुरा थी, कौशाम्बी थी, चंपा थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मगध के निकट स्थित वज्जीराज की राजधानी थी वैशाली। ऑप्शन नंबर ए सही, मगध के निकट ही वज्जीराज था जिसकी राजधानी वैशाली या बिहार है। यह अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ संघ कहते हैं। मथुरा सुरसेन, कौशाम्बी वत्स और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 17, गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। ये बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी से केवल दो। गढ़ संघ का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गढ़ या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। अतः कथन एक गलत है। यह सभाओं में बैठकर बहस बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास व कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन को बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, गढ़ या संघों के निम्नलिखित में से किस शासक के विजय प्राप्त की थी? मौर्य ने, गुप्त ने, कुषाण ने, सातवाहन ने। तो ऑप्शन नंबर बी से एक गुप्त ने। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बावजूद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 19, दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्ध ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी से दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिखाई गए हैं। इनमें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था इसे। क्वेश्चन नंबर 20, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उसने उस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मित्र का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो सुनिदता, चेटक था, वसक्कार था, जीवक था। तो ऑप्शन नंबर सी सही, वसक्कार था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसक्कार को वज्जी संघ और आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। तो क्वेश्चन नंबर 21, एंथस के प्रजातंत्र गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2500 साल पहले एंथस के कई लोगों ने एक विशाल व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। एंथस में एक सभा भी, इस सभा में सभी नागरिकों ले सकते थे। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी सही हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चलती रही थी। वहाँ 30 ये क्या लिखा, 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को एवं यहाँ पर खदानों, खेतों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फुल जोश के साथ सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी।